अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फरहान रशीद और आप देख रहे हैं फरहान रशीद एट ट्रू शेयर मार्केट। आज की वीडियो में 3 बहुत इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं। पहले अपडेट अ, जो है हलाल स्टॉक्स इंडिया के बारे में होगी, जो ज़ीरो डेबिट फ्री होंगे। और जो है दूसरी अपडेट हम देंगे, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, आईएमए के बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और तीसरा वीडियो हम बताएँगे आज की वीडियो में हीरा गोल्ड लेटेस्ट अपडेट क्या है। और कोर्ट हियरिंग में पिछली बार क्या हुआ था, और मंडे को हियरिंग है 27 जुलाई 2026 को, वो भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है। क्या आप जानते हैं कि इंडिया में कुछ ऐसे हलाल स्टॉक्स भी हैं जिनके ऊपर जीरो डेबिट बताया गया है? जी हाँ, निफ्टी और सेंसेक्स की कंपनीज में से लगभग 23 कंपनीज ऐसे हैं जिनको शरिया बोर्ड ऑफ इंडिया के स्क्रीनिंग क्राइटेरिया के मुताबिक जीरो डेबिट कैटेगरी में दिखाया गया है। मैं आज बताऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या है, और अगर आपको लेटेस्ट लिस्ट चाहिए तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात, ये लिस्ट शरिया बोर्ड ऑफ इंडिया के स्क्रीनिंग पैरामीटर्स पर बेस्ड है। मैं कोई फतवा इशू नहीं करता और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन दे रहा हूँ। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एससीबीआई रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह जरूर लीजिए। दूसरी अपडेट, आईएमए इन्वेस्टर्स के लिए इस वक्त कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से कोई नई प्रॉपर्टी ऑक्शन लिस्ट पब्लिश नहीं हुई है, इसलिए फिलहाल हमें इंतजार करना होगा। हो सकता है कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद अगला ऑक्शन नोटिफिकेशन आए। जैसे कि ही कोई ऑफिशियल अपडेट आएगी, मैं सबसे पहले आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। और तीसरी अपडेट है, हीरा गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की पिछली हियरिंग में ईडी के काउंसिल एडवोकेट वेंकटेश ने तेलंगाना हाई कोर्ट के जुडिशियल ऑफिसर्स की एक लिस्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश की। अब अगले मैटर जो है 27 जुलाई 2026 मंडे को लिस्टेड है। अगर कोर्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्शंस देती है तो ईडी के ई ऑक्शन के जरिए एमएसटीसी पोर्टल पर सक्सेसफुल बिडर्स वाली कुछ प्रॉपर्टीज के डॉक्यूमेंटेशंस प्रोसेस में आगे बढ़ेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज, करीब बताया जाता है 19 प्रॉपर्टीज की डिमांड की गई है कि रजिस्टर कर दिया जाए जुडिशियल ऑफिसर के जरिए तेलंगाना हाई कोर्ट के। ठीक है, तो वो संभावना है, देखते हैं आगे क्या होता है। इस हियरिंग पर सबकी नजर रहेगी इंशाल्लाह। और तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हीरा गोल्ड की जो हम सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्ट लाइव हियरिंग जो कवर करते थे, वीडियो रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचाते थे, वो इसके बाद नहीं आएगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको बैन कर दिया है। तो हम जो है सिर्फ क्या हुआ था कोर्ट में उसकी अपडेट इंशाल्लाह जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ जो है बने रहे इंशाल्लाह। आगे जो भी होगा देखा जाएगा, आपको पूरी जानकारी जो है पिन टू पिन अपडेट दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले जो है अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर हम कवर करते हैं आईएमए अपडेट्स, हीरा गोल्ड लीगल अपडेट्स, हलाल शेयर मार्केट, शरिया कंप्लेंट इन्वेस्टिंग और फाइनेंशियल अवेयरनेस। हमारा मकसद जो है अवेयरनेस देना है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस देना बिल्कुल नहीं है, ना ही हम कोई देंगे। सबसे पहले बात करते हैं जीरो डेबिट हलाल स्टॉक्स की। पिछले कुछ हफ्तों में से मुझे बहुत सारे व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे हैं, फरहान भाई क्या इंडिया में जीरो डेबिट हलाल स्टॉक्स होते हैं? मेरा जवाब है जी हाँ। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जिन्हें शरिया स्क्रीनिंग के मुताबिक डेबिट फ्री कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। ये कंपनीज निफ्टी और सेंसेक्स यूनिवर्स में भी मिलती हैं। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की कोशिश करिए, जीरो डेबिट होने का मतलब ये नहीं है कि कंपनी ऑटोमेटिकली इन्वेस्टमेंट के लिए परफेक्ट है। कंपनी की वैल्यूएशन, बिजनेस ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये सब भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए सिर्फ एक पैरामीटर देखकर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना सही अप्रोच नहीं है। अगर आपको लेटेस्ट स्क्रीनिंग लिस्ट चाहिए, स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर
नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मैं लिस्ट शेयर करूंगा, आपके पास जो है व्हाट्सएप पे कर दूंगा। एक बार फिर याद दिला देता हूं, फिलहाल फाइनल इन्वेस्टमेंट जो है डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या एसईबी या रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से सलाह लेना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं आईएमए इन्वेस्टर्स की। काफी लोग रोज पूछते हैं, फरहान भाई अगला प्रॉपर्टी ऑक्शन कब है? फिलहाल मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की तरफ से कोई नई ऑक्शन लिस्ट पब्लिश नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं कि प्रोसेस रुक गया है। हो सकता है इंटरनल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन, लीगल फॉर्मेलिटीज या दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस चल रहा हो। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही क्लियर पिक्चर सामने आएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा, सोशल मीडिया रूमर्स पर भरोसा मत कीजिए, सिर्फ ऑफिशियल नोटिफिकेशन का वेट कीजिए। जैसे ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कोई नई लिस्ट या अपडेट पब्लिश करेगी, मैं उसकी डिटेल लेकर वीडियो बनाऊंगा। इस वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको पेशेंस रखना है। अब चलते हैं हीरा गोल्ड की तरफ। हीरा गोल्ड इन्वेस्टर्स के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट की पिछली हियरिंग में ईडी के काउंसिल एडवोकेट वेंकटेश जी ने तेलंगाना हाई कोर्ट की जुडिशियल ऑफिसर्स की लिस्ट जो है कोर्ट के सामने पेश की। इस डेवलपमेंट के बाद अब सबकी नजर 27 जुलाई 2026 की हियरिंग पर है। बहुत से इन्वेस्टर्स उम्मीद कर रहे हैं कि कोर्ट डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए डायरेक्शंस दे सकती है। ये भी डिस्कशन में है कि ईडी के थ्रू एमएसटीसी पोर्टल पर सक्सेसफुल ई ऑक्शन वाली कुछ प्रॉपर्टीज यानी कि 19 प्रॉपर्टीज बताया जा रहा है कि रजिस्ट्रेशन या रिलेटेड जुडिशियल फॉर्मेलिटीज को फैसिलिटेट करने के लिए किसी जुडिशियल ऑफिसर को जिम्मेदारी दी जा सकती है, यानी कि अपॉइंट किया जा सकता है। ये कोर्ट का फैसला होगा, इसलिए फाइनल आउटकम के लिए हियरिंग का इंतजार करना बेहद जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल है रिफंड का। नॉन कंप्लेनर्स को रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल नहीं मिलेगा, ये याद रख लीजिएगा। नॉन कंप्लेनर्स को तो हरगिज हरगिज नहीं मिलेगा, ठीक है। बहुत लोग पूछते हैं फरहान भाई रिफंड किसको मिलेगा? मेरी समझ के मुताबिक जिन इन्वेस्टर्स ने अपने क्लेम्स रिलेवेंट अथॉरिटीज के सामने सबमिट किए हैं, जैसे एसएफआईओ, ईओडब्ल्यू, सीसीएस हैदराबाद या कर्नाटका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, उनके क्लेम्स लीगल प्रोसेस के तहत कंसीडर किए जा सकते हैं, सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर्स एंड वेरिफिकेशन। लेकिन जिन लोगों ने अब तक क्लेम सबमिट नहीं किया, यानी कि नॉन कंप्लेनर्स, उनके लिए प्रोसेस ज्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए अगर किसी इन्वेस्टर का क्लेम पेंडिंग है या उन्हें प्रोसेस समझना है, तो उन्हें ऑफिशियल रिकॉर्ड्स और लीगल एडवाइस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, यानी कि कोई वकील को कंसल्ट करिए, आपको वो शायद कुछ आपको रास्ता बता सकते हैं। अभी हमारे पास नॉन कंप्लेनर्स बहुत सारे आए थे, 400 के करीब। हमने उनको जो है आगे प्रोसेस के लिए डॉक्यूमेंट दे दिए हैं। कुछ के अप्रूवल हो चुके हैं मुंबई में, बाकी जो लोग हैं उनके अप्रूवल नहीं हुए। जैसे सीसीएस हैदराबाद की अप्रूवल नहीं हुई है, पूना में अप्रूवल नहीं हुआ है, कर्नाटका में भी अप्रूवल नहीं हुआ है। तो इन लोगों का इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा। फिलहाल जो है सब्र के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। आपको सब्र करना है, भरोसा रखना है, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपके साथ रहूंगा। जो लोग मेरे पास आए, अभी आप पूछेंगे नॉन कंप्लेनेंस क्या फरहान में हम आपके साथ जुड़ सकते हैं? डेट खत्म हो चुकी है, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रॉपर्टी सेल के बाद डिस्ट्रीब्यूशन किस अथॉरिटी के थ्रू होगा, इस पर फाइनल जुडिशियल क्लैरिटी आना बाकी है। ईडी ने कोर्ट के सामने एसएफआईओ के रोल को लेकर अपनी सबमिशन रखी है, लेकिन फाइनल डिसीजन जो है सुप्रीम कोर्ट ही देगी। इसलिए किसी भी अथॉरिटी का नाम फाइनल कहना अभी सही नहीं होगा। दोस्तों, मैं धीरे धीरे हलाल शेयर मार्केट पर एजुकेशन सीरीज भी लेकर आ रहा हूं। बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, हलाल सिप, हलाल म्यूचुअल फंड्स, डिविडेंड प्यूरिफिकेशन, जक़ात ऑन शेयर्स, शरिया स्क्रीनिंग, इस टॉपिक्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाए। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में हम ये सब टॉपिक्स भी कवर करेंगे। मेरा मकसद सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है, डिसीजन हमेशा आपको ही लेना होगा। अब एक छोटा सा सवाल आपसे, अगर किसी दिन आईएमए का अपडेट ना हो और हीरा गोल्ड का कोई भी ऑफिशियल डेवलपमेंट ना हो,
तो आप चैनल पर क्या देखना पसंद करेंगे? हलाल शेयर मार्केट, जीरो डेबिट स्टॉक्स, कमोडिटी मार्केट, गोल्ड एंड सिल्वर, कॉफी, पेपर, कार्डमम या फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है, इस कौन सी टॉपिक पर चाहिए वो आप कमेंट्स में जरूर बताइए। आपका फीडबैक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपकी जो है आज की वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए। ज़ीरो डेबिट हलाल स्टॉक्स का कॉन्सेप्ट, जो है दूसरा आईएमए का लेटेस्ट स्टेटस और हीरा गोल्ड का जो है सुप्रीम कोर्ट मैटर। मैं हमेशा की तरह कोशिश करूंगा कि वेरीफाइड और रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन ही आप तक पहुंचाऊं। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और सबसे जरूरी कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए कि आईएमए और हीरा गोल्ड के ऑफिशियल अपडेट्स के बीच आप किस तरह का फाइनेंशियल कंटेंट रोज देखना पसंद करेंगे। मैं हूं फरहान रशीद और आप देख रहे थे फरहान रशीद एट जो है एट ट्रू शेयर मार्केट। अल्लाह हाफिज, जय हिंद, शुक्रिया। आपका फरहान रशीद।